हेलो। हेलो। ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। परमाणु संरचना नाम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास, क्योंकि इस चैप्टर की पहली क्लास है, इसलिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास बोली जाएगी। क्योंकि आज की क्लास में जो है हम लोग परमाणु संरचना के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये जानेंगे, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग ये समझेंगे कि परमाणु शब्द कहां से आया और इसके बारे में कैसे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है और ये चैप्टर इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईटी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या कोई और कंपटीशन एग्जाम हो, उस समय हमेशा आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये बात ध्यान रखें कि वैसे भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ते वक्त अगर आपको परमाणु संरचना का आइडिया नहीं है, परमाणु की संरचना का ही आइडिया नहीं है, तो फिर आपका केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में नॉलेज एक तरह से बिल्कुल जीरो माना जाएगा। तो ये चैप्टर हर तरह से इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इतना इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ें कि आप लोग जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट सीखो और हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में छप जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। सब बच्चे आ गए हैं क्लास के अंदर। एक बार जल्दी से बच्चों के नाम लेते हैं। नेहा, राजकुमार, गौतम, आयुषी, खुशबू, आनंद, आर्यन खान, मुकुल, संगम, ऋचा, गौतम, है ना? ठीक है, चलिए अब शुरू करें क्लास। ओके। सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग कहानी शुरू करते हैं जब भी परमाणु की या इस चैप्टर की, तो स्टार्टिंग होती है पदार्थ से। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर का विकास कैसे हुआ, मतलब हमारी साइंस जो बनी है केमिस्ट्री में वो किस प्रकार से बनी। सबसे पहले हमने पदार्थ को बहुत खूबसूरती से परिभाषित किया और हमने कहा कि भाई पदार्थ का मतलब है इस दुनिया में हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो, उसको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पदार्थ को परिभाषित कर दिया कि हर वो वस्तु इस दुनिया में, हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान है और जो कुछ स्थान घेरती है, उसे हमने पदार्थ कह दिया। ये बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जानने की कोशिश की कि यार पदार्थ किससे मिलकर के बनता है। तो धीरे 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 जब ये जानने की कोशिश की तो हम, जैसे मान लो ये एक पदार्थ है, इसके हम टुकड़े करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, लास्ट में ये हुआ कि हमको एक ऐसा कण मिला जिसका हम और ज्यादा टुकड़ा नहीं कर सके। वो कण सबसे छोटा था, सूक्ष्मतम, वो कण और तोड़ा नहीं जा सकता था, अविभाज्य। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को डाल्टन ने नाम दिया परमाणु। किसका नाम दिया? परमाणु का नाम दिया। आप सभी बच्चे 11वीं क्लास में आ गए हो, आपने 9th और 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है और 9th 10th क्लास में पढ़ के आपको इतना तो याद ही है, ये तो मुझे तय है कि आपको ये बात याद है कि परमाणु के और टुकड़े करना संभव है और हम परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता है, पर हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि हम इतिहास के हिसाब से चल रहे हैं। पहले ही नहीं पता था लोगों को ये, पहले लोगों ने पदार्थ को परिभाषित किया कि हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान है, जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ है। फिर जॉन डाल्टन ने कहा, डाल्टन ने कहा कि भाई पदार्थ किससे मिलके बना है इसका पता मैंने लगा लिया है। पूछा भाई साहब बताओ किससे मिलके बना है, तो डाल्टन ने कहा पदार्थ परमाणु से मिलके बना है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा और न टूटने वाला कण है। मतलब परमाणु जो है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। तो परमाणु के लिए कहा गया सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। और ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा। अब पता है आपको काफी टाइम तक, लगभग 100 सालों तक, 70 80 90 सालों तक यही चला कि हाँ भाई परमाणु को हम और नहीं तोड़, इसको पदार्थ को हम नहीं तोड़ सकते, मतलब परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही है। लगभग लोग लंबे दशक, एक दशक तक लोग यही मानते रहे, 100 सालों तक लोग यही मानते रहे कि भाई यही बात सही है, बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है कि हाँ परमाणु ही सबसे छोटा कण है। इसको डाल्टन का सिद्धांत भी बोलते हैं। और परमाणु का जो नाम है ना इंग्लिश में, वो है एटम। एटम पता है कहां से पड़ा?
एटम ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल। तो जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया? एटम। तो ग्रीक भाषा से ये एटम आया, हिंदी में फिर उसको हम लोगों ने परमाणु के नाम से पहचाना। ठीक है, तो डाल्टन भाई साहब के बारे में सुनोगे तो परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका एटोमियो का अर्थ है ना काटे जाने वाला, जिसको हम काट नहीं सकते हैं, जो अविभाज्य है। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। द्रव्य का मतलब समझते हो? पदार्थ। देखो दो बातें हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फिर बाद में दुख पाते हैं। द्रव का मतलब है लिक्विड, ठीक है, द्रव का मतलब क्या है? लिक्विड। और द्रव्य का मतलब है पदार्थ, जिसे उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। और उन्होंने ये माना कि परमाणु ही पदार्थ का मूल कण है, मतलब परमाणु से मिलकर ही आपका पदार्थ बनता है। क्लियर? आगे अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो इस बात का खुलासा होना शुरू हो गया कि जो आपका परमाणु है उसको हम और ज्यादा तोड़ सकते हैं। डाल्टन ने तो कह दिया नहीं तोड़ सकते, पर बाद में 70-80 साल हमने वो बात मान भी ली। पर बाद में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिन प्रयोगों के बाद में दिमाग की बत्ती जली कि हम परमाणु को और छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। और परमाणु को तोड़ पाए हम लोग इलेक्ट्रॉन में, परमाणु को हम लोग तोड़ पाए प्रोटॉन में, परमाणु को हम तोड़ पाए न्यूट्रॉन में। अब ध्यान समझिएगा किसने किसकी खोज करी। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज करी थॉमसन ने, सर जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने। अब प्रोटॉन की खोज का आप डालोगे तो आपको नेट के ऊपर बहुत सारे नाम वगैरह मिलेंगे, बट जो बड़े बड़े बुक्स हैं और जो यूपीएससी है वो सब गोल्डस्टीन ही मान के चलते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी? चैडविक ने करी थी। अब इसको याद करने की एक टेक्निक है, ईंट पर गिरकर नाच, उससे आप याद कर सकते हो। ईंट पर गिरकर नाच, इससे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ईंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने। पर गिरकर का मतलब है प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने। नाच का मतलब हो गया न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। ये बात मक्खन एकदम याद रहेगा, हमेशा भूलोगे नहीं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आज की कक्षा में जो है ना, आपको बहुत डिटेल में यह पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। अगली कक्षा में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजों को लेकर के। आज की पूरी क्लास का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज करनी है। और आज आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि ये जो ट्रिक है याद करने की, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देनी है वीडियो खत्म होने के बाद, और अभी लाइव क्लास में भी आपको लिख करके इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो शुरू करें फिर अपन कि किस प्रकार से खोज हुई, क्या हुआ, वो सब कुछ स्टार्ट करें समझना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये चीज पूरी आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित प्रश्न जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। शुरू कर